7 साल पहले हुई हत्या की अनसुलझी कहानी का पर्दाफाश हुआ। शनिवार 20 फरवरी 2016 को कैलाश मिश्रा पिता कुंजीलाल मिश्रा निवासी ग्राम पटना हाल कमला नेहरू वार्ड हटा के द्वारा थाना हटा में अपने पुत्र के गुम हो जाने की रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट पर थाना हटा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध 48/16 धारा 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले में दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने हटा पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनोखे मामले में खुलासे में अहम भूमिका निभाने वाले वीरेंद्र बहादुर सिंह की तारीफ करते हुए खुलासा किया। अपराध बालक अपने दोस्त टीकाराम विश्वकर्मा और सतीश साहू के साथ बुंदेली मेला हटा देखने गया था। पुलिस के द्वारा संदेहयान टीकाराम विश्वकर्मा और सतीश साहू से निरंतर हर संभव पूछताछ की गई। अपराध बालक की तलाश हेतु पुलिस के द्वारा देश प्रदेश में हर संभव मदद की गई, हर कोशिश की गई, लेकिन अपहृत बालक के संबंध में प्रत्येक पहलू पर विवेचना के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। प्रकरण में पुलिस द्वारा घटना के 7 वर्ष होने के उपरांत भी लगातार अपहृत बालक की तलाश हेतु प्रयास किए जा रहे थे। निरंतर प्रयासों के दौरान 26 जुलाई 2023 को संदेही सतीश साहू निवासी कमला नेहरू वार्ड हटा ने पुनः पूछताछ की तो उससे पूछताछ की गई तो सतीश साहू पुलिस 7 वर्षों से निरंतर प्रकरण में पतासी करने और संदेह पर नजर रखने से आखिरकार टूट गया और उसके द्वारा अपहृत बालक के साथ घटित हुई घटना का राज खोला। सतीश साहू के द्वारा बताया गया कि अपहृत बालक से टीकाराम विश्वकर्मा परेशान हो चुका था। इससे टीकाराम विश्वकर्मा और उसने मिलकर फरवरी 2016 में अपहृत बालक को बुंदेली मेला घूमने का बहाना लेकर गौरीशंकर मंदिर प्रांगण पीछे शमशान घाट के सामने स्थित जंगली क्षेत्र में ले जाकर चाकू मारकर अपहृत बालक की हत्या कर दी थी और शव को वहीं नाले के पास मिट्टी में दफनाकर मिट्टी पत्थर झाड़ियों से ढक दिया था। पुलिस के द्वारा टीकाराम विश्वकर्मा की तलाश कर उसे दस्तयाब किया जाकर पूछताछ की गई। इसके द्वारा अपहृत बालक की हत्या सतीश साहू के साथ मिलकर करना स्वीकार किया, जिससे पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों की निशानदेही पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में गौरीशंकर मंदिर के पीछे स्थित जंगली क्षेत्र में बताए स्थान पर शव की तलाश हेतु उत्खनन किया गया तो उक्त स्थान पर अपहृत बालक के कंकाल के अवशेष बरामद हुए, जिन्हें पोस्टमार्टम हेतु CSC हटा भेजा गया। आरोपी टीकाराम विश्वकर्मा के द्वारा अपहृत बालक की हत्या करने का कारण बताया कि अपहृत बालक को उसकी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग का पता पड़ गया था, जिसके चलते वह यह बात सभी को बताने की कहता था, जिससे उसके द्वारा अपहृत बालक को रास्ते से हटाने का सोच लिया था और अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कारित की थी। बरामद हुए कंकाल के अवशेष को DNA परीक्षण हेतु भोपाल भेजा जाएगा। आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण में धारा 302, 201, 34 का इजाफा किया जाकर पुलिस रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया गया है। आपको पता चला ही होगा कि किस कारण बुलाया गया है। एक 2016 की घटना है। 19 फरवरी को एक अनिकेत मिश्रा पिता कैलाश मिश्रा, जिसकी उम्र करीब 15 साल थी, वो अपने गुम गया था, जिसकी रिपोर्ट 20 तारीख को दर्ज हुई थी। और इस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुकदमा भी कायम हुआ था 363 का, और पुलिस ने बहुत प्रयास किया था और पुलिस के प्रयासों के बावजूद भी ये घटना खुल नहीं पाई थी। और कई बार होता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन उस मामले में जो लोग राडार में थे, जो लोग पुलिस के राडार में थे और जो संदेही थे, प्राइम संदेही थे, वो लोग लगातार संदेही बने रहे। पुलिस ने लगातार इस मामले पे ध्यान दिया और निसंदेह उस मामले में जो पुलिस ने उस समय किया था वो वर्तमान में पुलिस के लिए गाइडलाइन का काम किया। और पुलिस ने अंततः इस मामले में जो प्राइम रूप से 2 संदेही थे, जिसमें सतीश साहू का नाम आता है और टीकाराम विश्वकर्मा का नाम आता है, इन दोनों से जब पूछताछ पुनः शुरुआत की तो उसमें से क्रमशः एक आरोपी पहले बताया घटना के बारे में किसने किया, फिर दूसरे ने बताया, फिर ये पूछताछ की प्रक्रिया चली। पूछताछ की प्रक्रिया के बाद जो है महत्वपूर्ण ये था कि इन्होंने घटना में स्वीकार किया कि हमने बालक की हत्या कर दी थी घटना दिनांक को ही, लेकिन बालक की हत्या हुई थी जिसे अपहृत बालक की। महत्वपूर्ण ये था कि उसका शव मिले अपने को। इसके लिए जगह को पहचान करना वो भी 7 साल बाद बड़ा कठिन था, परंतु टीकाराम विश्वकर्मा जो एक शातिर किस्म का अपराधी था, जो पुलिस के लगातार प्रयासों के बावजूद उस समय घटना से इनकार किया था। अंततः जब वो पुलिस ने जब क्रॉस कराया अपने तरीके से, जो पूछताछ की, उसमें जब वो टूटा तो फिर जब उसने टूटने के बाद जब उसको ये कहा गया कि तू वो जगह बता कि तो जहाँ पे तूने बच्चे का डिस्पोजल किया था, तो वो एग्जैक्ट एक्यूरेट स्पॉट पे ले गया
और जैसे जैसे बताया गया था वैसे वैसे एविडेंस वहाँ पर मिले और ये दर्शाता है कि वो हत्या उसी ने की थी और हत्या करके जिस प्रकार से छुपाया था, जिस प्रकार से चीज़ें बताई थी, वो सारी चीज़ें यथावत पाई गई, जिसके आधार पे उनको उसको की वजह जो है जो सामने आई है उसमें जो मृतक बालक था उसको टीकाराम जो मुख्य आरोपी है उसके नाजायज़ ताल्लुकातों की उसको जानकारी हो गई थी और वो कहीं न कहीं इसको अपनी बाधा समझने लग गया था कि ये लड़का जो है इसकी वजह से उसका कोई काम तो था नहीं, कोई विशेष काम नहीं रहता था उसका, तो उसको ये लगा कि कहीं न कहीं ये लड़का उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी बातों को लोगों में उजागर करेगा, तो अपनी इस बात को उजागर होने से बचने के लिए उसने इस तरह की घटना घटित की। सर, इसमें और कोई भी आरोपी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इस घटना को इतने सालों तक छुपा के रखा, चाहे वो टीकाराम के परिवारजन हो? विवेचना का विषय है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जिनको भी घटना पता थी उनका पहला काम था कि आरोपी के बारे में यदि हमें संज्ञान में आता है तो चाहे हम मुखबिर के तौर पे बताएं, चाहे गवाह के तौर पे बताएं, हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इसका जो है महिला का कोई हाथ नहीं है, महिला का हाथ नहीं है। महिला के कारण ही हत्या? हाँ, कई भाई आप तो पैसा, ज़मीन, जायदाद और अवैध संबंधों का खुलासा हो जाना, ये सब घटनाओं के प्रमुख कारण के रूप में आते हैं हत्या के कारणों में। तो इसी तरह की एक घटना रही है। की वजह जो है जो सामने आई है उसमें जो मृतक बालक था उसको टीकाराम जो मुख्य आरोपी है उसके नाजायज़ ताल्लुकातों की उसको जानकारी हो गई थी और वो कहीं न कहीं इसको अपनी बाधा समझने लग गया था कि ये लड़का जो है इसकी वजह से उसका कोई काम तो था नहीं, कोई विशेष काम नहीं रहता था उसका, तो उसको ये लगा कि कहीं न कहीं ये लड़का उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी बातों को लोगों में उजागर करेगा, तो अपनी इस बात को उजागर होने से बचने के लिए उसने इस तरह की घटना घटित की। सर, इसमें और कोई भी आरोपी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इस घटना को इतने सालों तक छुपा के रखा, चाहे वो टीकाराम के परिवारजन हो? विवेचना का विषय है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जिनको भी घटना पता थी उनका पहला काम था कि आरोपी के बारे में यदि हमें संज्ञान में आता है तो चाहे हम मुखबिर के तौर पे बताएं, चाहे गवाह के तौर पे बताएं, हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इसका जो है महिला का कोई हाथ नहीं है, महिला का हाथ नहीं है। महिला के कारण ही हत्या? हाँ, कई भाई आप तो पैसा, ज़मीन, जायदाद और अवैध संबंधों का खुलासा हो जाना, ये सब घटनाओं के प्रमुख कारण के रूप में आते हैं हत्या के कारणों में। तो इसी तरह की एक घटना रही है और साथ ही साथ इसमें जो हड्डियां मिली हैं उनकी जांच कराएंगे हम, क्योंकि इसमें गिरफ्तारी पहले इसलिए कर ली गई क्योंकि आरोपियों ने खुद ही स्वीकार किया कि हमने मार कर यहाँ गाड़ा है, गाड़ने का स्थान क्लियर था, तो मतलब घटना उन्होंने करी है। इसलिए हालांकि कई लोग के दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि इसमें डीएनए टेस्टिंग के बगैर ही पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, तो इसके गिरफ्तार करने का महत्वपूर्ण कारण यही था कि इन्होंने जो है घटना घटित करने के साथ ही साथ वह जगह बताई जहाँ पे डेड बॉडी को छुपाया था, तो इस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। और निसंदेह जो टीम है इस समय और जो पहले के प्रयास थे, दोनों का सकारात्मक परिणाम हुआ कि घटना ट्रेस हुई और अपने आप में ये विश्वास का बहुत बड़ा आधार है कि लोगों को इस बात का भरोसा भी करना चाहिए कि पुलिस किसी घटना को छोड़ती नहीं है, अंतिम समय तक प्रयास करती है। और इस घटना के खुलासे ने इस बात को साबित किया कि हम 7 साल बाद भी, 7.5 साल करीब बाद भी इस घटना को खुलासा करने में पीछे नहीं हटे। इसके लिए एसडीओपी साहब हमारे और उनके साथ साथ टीआई हटा साहब, दोनों लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। और इस तरह के काम पुलिस विभाग में बिरले होते हैं, कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होता इस तरह का काम। और इतने लंबे अंतराल के बाद किसी घटना का ट्रेस होना एक पुलिस के लिए भी एक ऐसी सफलता होती है जो वर्षों में एक आध बार होती है। तो मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ और इस बात का भी दुख है कि उस समय बालक की उन्होंने हत्या करके ये अपराधी जो है घूमते रहे, लेकिन उन्होंने अन्य कोई घटना नहीं की। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। और उस घटना में जितने भी तथ्य थे, जितने भी बातें थी, सबको समाहित करते हुए
हम अभी संज्ञान में पहुँचे हैं कि इन लोगों ने हत्या की है और आगे की कार्रवाई करके और एक निश्चित रूप में हम इनको सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। हटा से भूपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।